कार्यकर्ता सैनिक जी और यहाँ पर उपस्थित सभी, आप इतना कीमती समय निकालकर आज हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम इनका अभिभाषण आप सुन रहे हैं। तो भाई साहब ने जैसे कि 15 पॉइंट पढ़े, मैं आगे से कंटिन्यू करती हूँ 16 से। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती हैं। गरीबों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। उनके 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने के लिए बचाया। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमत में दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीब के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद हुई है। लेकिन आपने देखा है कि ये जो आयुष्मान योजना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने दिल्ली में ये लागू ही नहीं की। तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी 5 लाख की योजना की, लेकिन हमारे सीएम साहब ने नहीं करी। ये बहुत बड़ा कारण है। हम लोग इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं। मैं सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखूंगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जीवन मिशन शुरू किया। इससे पहले 7 दशकों में देश के करीब 3 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही रहा है। इसकी चिंता का स्थायी समाधान है। आप देख रहे होंगे, अगर आप कंपैरिजन करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हर घर नल का एक प्रावधान किया, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। तो हमारी ये जो हमारी ये बुकलेट छपी है, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस लेवल तक छोटे परिवारों को एक संपन्न जीवन देने के लिए प्रयास किए। लेकिन दिल्ली में हम उन्हीं सब चीजों से बहुत ज्यादा वंचित हैं। सबसे ज्यादा गंदा पानी, सबसे ज्यादा दूषित पानी पीने के लिए दिल्ली मजबूर है खरीद कर पानी के लिए। तो ये कंपैरिजन भी हमें लोगों को बताना है जाके कि मोदी जी ने तो कहां से कहां हमें पहुंचा दिया, लेकिन हमारे दिल्ली के जो सीएम है वो हमें इन सब चीजों से वंचित कर रहे हैं। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का बनाकर घर दिया। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़ी होती है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसी मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया। इससे देश की जनता को यह भी विश्वास होता है कि सरकारी योजनाओं और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचता है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। तो देखो आप देखो, पहले क्या था, मोदी ऊपर से पैसा डलता था तो नीचे से छन्नी की तरह छन के 50 रुपए रह जाता था। आपने देखा होगा। अब मनरेगा में आप देखो कि सीधा मोदी जी एक दिन तय करते हैं, सबके अकाउंट में सीधा 6 का 6,000 रुपये पहुंच जाता है। तो ये जो हमारे देश में चेंज आया है, लेकिन हम स्टेट वाइज हमारी दिल्ली इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पीछे है। तो हर घर जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये भी चीज़ हमारे मोदी जी ने की। लेकिन जिस तरह की बातें इसमें आपने पढ़ी, क्या लगता है कि आने वाले 2024 की अभी से तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रपति जी का भाषण है, इसमें सरकार की महिमा नहीं है। जो भी इस टाइम एट प्रेजेंट चल रहा है, हमारी माननीय जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उन्होंने वही कहा जो देश में आजकल चल रहा है। देश में अगर सशक्तिकरण का कारण है, या देश में अगर आतंकवाद खत्म हुआ है, या देश में कहीं भी कोई भी काम हुआ है, तो उन्होंने उसी चीज़ के ऊपर भाषण दिया है। तो लोग विपक्ष है वो समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भाषण है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, उनके लिए कोई भी पार्टी कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल। और लास्ट पर मेरी मुलाकात आपसे हुई, इस समय आप इलेक्शन में थी और बड़े जीत के दावे आपने किए थे, वो बात सही भी हुई। अब जबकि आप अपोजिशन में, तो कैसे लोगों का जो काम है, तमाम सारी समस्याएं उसको हल कर पा रही है? देखिए सर, हम अपने आप को अपोजिशन में मानते ही नहीं है। इनका कोई वजूद नहीं है हमारे आगे। हम अपने काम के दम पे ये सीट निकाल के लाए थे। इनके खोखले वादे, ये बेशक अपनी सरकार बना के लेके आए हैं, लेकिन 104 की संख्या में हम भी आए हैं। तो हम
स्टैंडिंग कमेटी बना के लाएंगे। आज पहले भी हमारे काम होते थे, आज भी हम अपने काम अपने दम के ऊपर करेंगे। निगम पार्षदों को कहीं ना कहीं पहले जब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, तब दिल्ली सरकार ने पंगु बनाने के लिए इनको कोई फंड नहीं दिया, लेकिन हमने हर पूरे चुनाव में कहा कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में किस चीज कोई भी सरकार है, हमारे काम हुए हैं, जनता हमारे कामों से खुश है, हमारे काम को खुश पे ही जनता ने हमें मोहर लगाई। हम अच्छी संख्या में जीत के आए। ये कहते थे कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम 104 की संख्या में बहुत बड़ी संख्या में आए, तो हम यही कहेंगे कि हमारे सारे काम हो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल कि इस पूरे माहौल में जो लोग आपसे उम्मीद कर पा रहे थे कि आप जो है विकास से काम करेंगे, तो क्या वो लोगों की उम्मीद पे आप खरा उतर पा रही हैं? जी सर, मेरी बात सुनिए, मैं अभी 2.5 महीने हुए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, लेकिन मैं 10 करोड़ के उद्घाटन कर चुकी हूँ। पूर्ण निर्माण गलियों का 10 करोड़ का उद्घाटन कर चुकी हूँ। उसमें कम से कम भी 30-35 गलियों को मैं कवर कर चुकी हूँ। उसमें मेन रोड्स हैं, चाहे वो कहीं के भी फंड से लाई, मैं विधायक जी के फंड से लाई या किसी भी फंड से लाई, तो मेरा निर्माण कार्य बराबर चल रहा है। विकास कार्य पूरे 5 साल में एक लक्ष्मी नगर को आदर्श वार्ड बनाने के लिए जो मैं इलेक्शन में उतर के आई थी, वो एक आदर्श वार्ड बनाने का मेरा जो जिम्मा है वो मैं करके जाऊंगी। मेरे कोई विकास कार्य नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग इनका मुंह नहीं देखेंगे। इनकी जो मेयर है आज भी आम पार्टी के कहने से चलती है, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, वहां से इंस्ट्रक्शन आती है तो ये चलती है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका विरोध हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे सारे विकास कार्य होंगे, ये मैं आश्वासन लक्ष्मी नगर की जनता को देती हूँ, क्योंकि इन 5 साल में लक्ष्मी नगर को आदर्श वार्ड बना के रहूंगी, ये मेरा वादा है।